नमस्कार सभी को। मेरे YouTube चैनल नाले दस्तक में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी ने बिहार राज्य में 1,70,461 पदों पर रिक्ति निकाली है। इस वीडियो में हम रिक्ति समाचार के संदर्भ में बात करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई 2023 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2023 है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यह परीक्षा कंडक्ट कराएगा। बीपीएससी न्यूज़पेपर कटिंग में हम जिलेवार खाली पद को देख सकते हैं। आप जूम करके इसे बिहार में किस जिले में कितने पद हैं देख सकते हैं। इस बार कई संशोधन हो रहा है बिहार की इस भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। एक यह अधिसूचना पहली जब आई थी, शुरू में बिहार में अदर स्टेट वालों को बाहर कर दिया गया था। फिर एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें सभी राज्यों को शामिल किया गया। वैसे बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी माध्यम वाले ही राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यही 5-6 राज्य अप्लाई करेंगे। हम नोटिस पढ़ते हैं, प्रेस नोटिस। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। के पाठक, अपर सचिव शिक्षा विभाग। यह भी हाल में नोटिस आई है, अभी सरकारी रिजल्ट पे अपडेट नहीं हुआ है। आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि और अंतिम तिथि इसको हम देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना। एकीकृत 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार एवं सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में एकीकृत प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिसे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नवत हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 15/7/2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 5/8/2023। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। कौन दे सकता है परीक्षा? वैसे बिहार वैकेंसी में प्राइमरी के लिए सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है बीएड डीएलएड के साथ, और टीजीटी के लिए एस्टेट का पेपर फर्स्ट, पीजीटी के लिए एस्टेट का पेपर सेकेंड। वैसे अभी एक संशोधन और आने की प्रबल संभावना है, इसमें डेट बढ़ाया जा सकता है परीक्षा की तिथि, और एस्टेट को हटाया जा सकता है क्योंकि बिहार में एस्टेट 2011 से नहीं हुआ है। अगर ऐसे में अप्लाई जितना लोग करेंगे उसमें भी कम लोग पड़ जाएंगे, इसलिए एस्टेट को हटाने जाने की संभावना प्रबल है। यदि एस्टेट को हटाया गया तो अदर स्टेट वाले भी, यदि जो से एस्टेट नहीं दिए हैं बिहार का, वो टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कौन दे सकता है परीक्षा। निम्नलिखित उम्मीदवार बीपीएससी शिक्षक रिक्ति 2023 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने न्यूनतम योग्यता स्कोर के साथ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट उत्तीर्ण की है। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री पूरी कर ली है, जिन उम्मीदवारों के पास वैध शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र हैं। अब हम पात्रता एवं प्रक्रिया को समझेंगे, एलिजिबिलिटी प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर भी। बीपीएससी शिक्षक रिक्ति 2023 के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया इस प्रकार है। उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के पहले दिन उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास न्यूनतम योग्यता स्कोर के साथ वैध सीटेट एस्टेट प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि हम अदर स्टेट के लिए अगर ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं अप्लाई करेंगे तो जनरल फाइट करना पड़ेगा, यानी आपको फीस भी जनरल कैटेगरी का देना पड़ेगा, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हैं, और मेरिट भी आप क्वालिफाई करने पड़ेगा जनरल में। जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लिए 750 रुपये है। जनरल ओबीसी अदर स्टेट 750। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप 200। ये बिहार के लिए एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 200 है। अदर स्टेट के लिए जनरल फीस 750। फीमेल कैंडिडेट बिहार डोमिसाइल, बिहार की महिलाओं के लिए 200 रुपये मात्र। पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन फीस और मोड ओनली। अब हम रिक्ति पदों की संदर्भ में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के पदों की संख्या पर अध्ययन करेंगे, यानी हम समझेंगे कितने पद किसमें खाली हैं। कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी 79,943, यानी लगभग 80,000 सीटें हैं प्राइमरी में, 79,943। कक्षा 9 से 10 यानी टीजीटी 32,916 सीट। कक्षा 11 से 12 यानी पीजीटी 57,602। अब हम सभी पोस्ट की टोटल वैकेंसी और एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, बिहार स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी। सर्वप्रथम हम प्राइमरी की बात करेंगे। प्राइमरी यानी प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5 79,943 पोस्ट है, समथिंग 80,000। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क एंड बीएड डिग्री, यानी आपके पास ग्रेजुएशन 50% हो और बीएड की डिग्री हो तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक, विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड डीएलएड, प्लस 10+2 इंटर विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल डिप्लोमा यानी डीएड। कक्षा 10+2 यानी 10+2 इंटर विथ 45% मार्क एज पर 2002 नॉर्म्स विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 10+2 इंटर विथ 50% मार्क विथ 4 ईयर बीएलएड और मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड बीएड एमएड 3 ईयर डिग्री। अब इसमें हम देखते हैं प्राइमरी में सीटेट पेपर फर्स्ट और बीटेट पेपर फर्स्ट इज क्वालिफाइड, यानी प्राइमरी के लिए आप सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई हो या बिहार टेट का फर्स्ट पेपर। प्राइमरी के बाद हम टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी यानी 9-10 32,916 पोस्ट है। बैचलर और मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स और बीएड डिग्री। बैचलर और मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 45% एज पर 2002 नॉर्म्स एंड बीएड डिग्री। 4 ईयर डिग्री इन बीए बीएड एंड बीएससी बीएड। ये स्टेट पेपर फर्स्ट पास। टीजीटी के लिए जैसे प्राइमरी के लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर है, वैसे टीजीटी के लिए एस्टेट, बिहार में एस्टेट होता है, एस्टेट का फर्स्ट पेपर पास होना अनिवार्य है। वैसे 2011 से बिहार में एस्टेट नहीं हुआ, एस्टेट हटाने की प्रबल संभावना है और अभी एक संशोधन और आ सकता है। टीजीटी के बाद हम पीजीटी की बात करते हैं। क्लास 11-12 57,602 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री, यानी आपको बिहार पीजीटी के लिए आपके पास पहले तो एमए हो, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं आप उस सब्जेक्ट में एमए किए हों, मास्टर डिग्री, और आपके पास बीएड की डिग्री हो। और दूसरा मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 45% मार्क एज पर 2002 नॉर्म्स एंड बीएड डिग्री। तीसरा मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 4 ईयर डिग्री इन बीए बीएड एंड बीएससी बीएड। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क एंड बीएड 3 ईयर एमएड 3 ईयर डिग्री। अब इसमें एस्टेट का सेकेंड पेपर मांगा है, एस्टेट सेकेंड पेपर क्वालिफाइड हो। यदि एस्टेट हट गया
तो अदर स्टेट वाले भी जो स्टेट का पेपर नहीं दिए वो सीटेट में अगर सेकंड पेपर में पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बाद बात करेंगे सिलेबस की। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए सिलेबस इस प्रकार तैयार किए गए हैं। विषय भाषा अहर्ता, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 100, परीक्षा की अवधि 2 घंटे, इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 25 अंक, भाग 2 75 अंक। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है। अब हम प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यानी प्राइमरी क्लास 1 से 5 इस प्रकार सिलेबस तैयार है। विषय समान अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 120, कुल अंकों की संख्या 120, समय 2 घंटा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस यानी हम जीएस कह सकते हैं, प्रकार जीएस मिलता जुलता है, और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान एसएसटी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। अब हम टीजीटी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए बात करेंगे। इसका सिलेबस इस प्रकार तैयार है। विषय समान अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 120, कुल अंक 120, समय 2 घंटा। यह पत्र 2 भाग में, भाग 1 भाग 2। भाग 1 80 अंक, भाग 2 40 अंक। भाग 1 एक विषय पत्र है, यानी भाग 1 जो टीजीटी का होगा ये सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट का पेपर। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी इसका लेवल माध्यमिक स्तर होगा। इसका अध्ययन, इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होंगे। भाग 2 ये समान अध्ययन पेपर है, यानी पहला आपका विषय है टीजीटी का जो आप विषय जिससे अप्लाई करेंगे, और भाग 2 में एक जीएस का पेपर होगा जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। अब हम उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी पीजीटी की बात करते हैं। क्लास 11-12 सिलेबस इस प्रकार तैयार है। इसमें विषय समान अध्ययन है, प्रश्न की संख्या 120 है, कुल अवधि 2 घंटा है और अंकों की संख्या भी 120 है। यह 2 भाग में है, भाग 1 80 अंक, भाग 2 40 अंक। भाग 1 2 पेपर 2 भाग में है। भाग 1 विषय है आपका पीजीटी में जो आप रखेंगे एमए जिससे किए हैं। भाग 2 एक समान अध्ययन का पेपर होगा। भाग 1 विषय पत्र है, इसमें उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसका भाग 2 समान अध्ययन का प्रश्न पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम अहर्ता के आलोक में किया जाएगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन, गांधी युग, ये सभी मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संशोधन 2-3 संशोधन हो चुके हैं, अभी एक संशोधन और होने की प्रबल संभावना है। यह स्टेट को हटाया जा सकता है क्योंकि 2011 से बिहार में स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसे में जितने लोग अप्लाई करेंगे, बहुत लोग होंगे स्टेट नहीं है, हो सकता है जितनी वैकेंसी है कम न पड़ जाए, इसलिए वैसे संभावना है स्टेट को हटाने की।
अगर स्टेट हट जाता है तो वैसे सीटेट जो क्वालिफाई हैं पीजीटी टीजीटी के प्राइमरी के लिए, अदर स्टेट वाले तो एलिजिबल हैं, और ये स्टेट अगर हट गया, अभी स्टेट नहीं दिए हैं अदर स्टेट वाले, तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जिन्होंने एमए बीएड दोनों किया है पीजीटी का डाल सकते हैं, जो केवल बीएड किया है टीजीटी, और प्राइमरी के लिए डीएड बीएड वाले। और इस बार जिस बार जो बीएड फाइनल में है अपियरिंग में, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने तक उनका जो परीक्षा होगा बीएड उसका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। इस प्रकार हम पूरी जानकारी समझा चुके हैं। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं सिलेबस का या पूरा पीडीएफ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल नॉलेज दस्तक। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।